झाड़ू से। हेलो, यस मिस्टर सिंह, यस आई वाज वेटिंग फॉर योर ट्रांजैक्शन, योर फंड्स। व्हाट? अरे बट मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। अरे बट इट्स लॉन्ग ओवरड्यू मिस्टर सिंह। कितनी मोहलत चाहिए आपको? व्हाट? 2 महीने? नहीं नहीं, 2 महीने तो देखिए मेरे सारे EMIs ड्यू हो जाएंगे। आप प्लीज प्लीज पे मी, प्लीज डू इट ASAP प्लीज। हेलो मिस्टर सिंह। क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? What happened? Tell me. अरे मैंने वो जीवन ज्योति नाम की संस्था का 2 महीने का ग्रूमिंग वर्कशॉप लिया था ना, हाँ तो? उन्होंने मेरा फंड्स रोक लिया। बोल रहे हैं 2 महीने बाद देंगे। अरे ऐसे कैसे देंगे 2 महीने बाद? मैं लेके आता हूँ गुंडे, अभी लेके आता हूँ फंड तुम्हारे। ऐसे के पैसे उसे। अरे अरे क्या ये गुंडागर्दी पे उतर रहे हो? यार जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है ना तो टेढ़ी करनी पड़ती है ना उंगली यार। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें इतनी जहमत उठाने की, और कोई जरूरत नहीं है अपनी उंगली टेढ़ी या सीधी रखने की। ये बताने के पीछे मकसद कुछ और है। क्या मकसद है? कि अगले 2 महीने तक मेरे अकाउंट में चवन्नी भी नहीं आने वाली है। अरे यार ग्रूमिंग क्लासेस की पेमेंट तो आएगी ना। याद नहीं है? पिछले महीने घर के बाथरूम और किचन रिपेयर कराने के लिए सारे फंड्स यूज कर लिए हैं, वहां से कुछ भी नहीं बाकी है। तुम ये कहना चाह रही हो कि मतलब अगले 2 महीने अठन्नी भी नहीं आएगी? जी हाँ, इसलिए विभू तुमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगले 2 महीने तक अपना हाथ थोड़ा खींच के चलाना, क्योंकि मेरे अकाउंट में सिर्फ 2 महीने की EMI है और उसके अलावा सिर्फ 5,000 रुपए, और इन 5,000 में तुम्हें 2 महीने का खर्चा चलाना है प्लीज। You trying to say कि 5,000 में 2 महीने का खर्चा? तो बेबी हमें तो सिर्फ फिर बाजरे की रोटी, लहसुन की चटनी और कच्ची प्याज ही खानी पड़ेगी, बिकॉज से ज्यादा कुछ कर नहीं सकते इतने पैसों में। वो तुम जानो तुम्हें कैसे मैनेज करना है, बिकॉज मेरे पास पैसे नहीं है। अपने चाचा जी को भी इन्फॉर्म कर दूं, क्योंकि सबसे ज्यादा फालतू के खर्चे यही करते हैं। क्या? ये तू क्या कह रही है? मैं खर्चे करता हूँ? पिछली बार जब से तूने मेरी क्लास लगाई है ना, तब से मैंने अपने सारे खर्चों में ब्रेक लगा दिया है। अरे लोग भी हैरान है भाई, हाउ इज दिस पॉसिबल? अब उसकी जेब से चवन्नी तक नहीं निकलती। आप चवन्नी तो तब खर्च करोगे ना जब तुम्हारी जेब में होगी। तुम्हारी जिंदगी तो पूरी उधारी में चल रही है। ले लीजिए भाभी जी, पूरे 1,000 रुपए के पनवा चबाए गए हैं चाचा। ओहो, कौन किसकी उंगली चाट रहा है भाई? अरे क्या खुशबू आ रही है? क्या बना रहा है तू? बादाम पिस्ते की खीर। ओए होए, तूने मेरा दिल जीत लिया यार। तुझे पता है बादाम पिस्ता की खीर मुझे बहुत पसंद है। लेकिन चाच ये खीर आपके लिए नहीं है। मेरे लिए नहीं? ये तो किसके लिए है फिर? ये खीर उन लोगों के लिए है जिनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल चल रहा है, जिनकी शुगर लेवल नॉर्मल चल रहा है और जिनका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल चल रहा है। हाँ तो ठीक है, इनमें तो कोई बीमारी नहीं है मुझे। आपकी जगह चाच आप बीमारी का घर है। नहीं तो तुझे कैसे पता कि ये सारी बीमारियां मुझे हैं? चाच आपको याद है मैं आपको डॉक्टर कोचर के पास ले गया था? हाँ। 1 हफ्ता पहले। हाँ। आपको पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई थी। अरे हाँ यार। मैंने उससे रिक्वेस्ट की थी कि आपकी सारी जो ब्लड रिपोर्ट्स हैं मुझे दें, उसमें कोलेस्ट्रॉल, शुगर लेवल, सब चीज। और आपकी जो ब्लड रिपोर्ट्स अब आ गई हैं और उसका नतीजा भी ये है। ओह काच, मुझे नहीं पता था कि तू मेरा इतना ख्याल रखता है। चाच, you have no idea how much I love you. मैं आपसे कितना प्यार करता हूं आपको अंदाजा भी नहीं है। अच्छा। या ओहो, तू पता कितना प्यार करता है? आज से आपकी सारी डाइट की जिम्मेदारी मेरी है। हाँ। आप कितनी कैलोरीज, कितने प्रोटीन, कितना कार्बोहाइड्रेट्स क्या खाएंगे, मैं उसका एक चार्ट बनाऊंगा और उस चार्ट के हिसाब से मैं आपको खाना दूंगा। बिकॉज चाच, I don't want to lose you. You are just indispensable for me. चाच, मैं बहुत प्यार करता हूं आपसे। थैंक यू काच, आई एम सो टच। चल मैं चलता हूँ, बाय बाय। अच्छा भैया, यार इतने पिस्ते कम पड़ जाएंगे वैसे तो।
डाल दिया। क्या हुआ? कोई भूत देख लिया क्या? भूत से डर नहीं लगता। बीवी से लगता है। मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे डरते हो। ये तुम कैसे कह सकते हो? I'm damn scared of you यार। अगर ऐसा होता ना तो तुम अंगूरी जी और तिवारी जी को खाने पे इनवाइट नहीं करते। खाने पे नहीं, शाही खाने पर। क्यों किया तुमने ऐसा? बेबी, भाभी जी ने बड़ा मुंह भर के मुझसे फरमाइश की थी कि हम खाना खाना चाहते हैं आपके घर पे। अगर कोई तुमसे खाने के लिए कहे कि मैं आपके घर पे खाना खाना चाहता हूं या चाहती हूं, तो मैं मना नहीं कर पाता हूं, बिकॉज मेरे आदर्श, मेरे उसूल मुझे मना करने देते नहीं है। तुम्हारे उसूल और तुम्हारे आदर्श। क्या तुम्हारे उसूलों और आदर्शों को गूंथ के 2 वक्त की रोटियां पकाई जा सकती है? नहीं, अगर पकाई जा सकती है ना तो पकाना और अपने चाचा जी को खिलाना, क्योंकि उनको इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। चाचा जी आदर्श और उसूलों की रोटियां नहीं खाएंगे। वो खाएंगे। क्या बात है। लीजिए लीजिए लीजिए, आप कुछ ले नहीं रहे, लीजिए ना। नहीं, तू ले तो रहा है, तू ले लेगा तब लेंगे ना। मेरा मतलब है तू ले ले और ले ले। खीर दीजिएगा जरा। एक मिनट ओके। ये करिए। ओह क्या बात है यार, लजीज खीर बनाई है। बहुत ही बढ़िया। क्या भाई आप एकदम खामोश चुपचाप, क्या हुआ क्या? वो क्या है ना तिवारी जी कि आप खाने में बहुत ज्यादा बिजी हैं, तो कहीं मैंने बातचीत शुरू कर दी तो निवाला आपके मुंह के बजाय नाक में ना चला जाए। नहीं भाभी जी, हम तो पूरे होशो हवास में एकदम दिल खोल के खाते हैं। तो तू मुंह खोल के खा रहा है। लगा दी नजर। खाइए खाइए। अब ऐसे अनीता जी, बरबूती जी, आप दोनों खाना तो बहुत ही अच्छा बनाए हैं सच्ची। थैंक यू अंगूरी जी, क्रेडिट गोज टू विभू। हाँ सच्ची, खाना बहुत ही अजीज बना है। अजीज तो आप ना। लजीज लजीज कहना चाह रही हैं भाभी जी आप? ऐसे ही पकड़े हैं। तो क्या आप लोग रोज ही ऐसा खाना बनाते हैं? अरे नहीं नहीं अंगूरी जी, अगर हम रोजाना ऐसा खाना बनाने लगे तो हम तो बर्बाद ही हो जाएंगे ना। वो तो कभी कभी साल 2 साल में ऐसे गेस्ट आ जाते हैं, जैसे आज आप लोग आए हैं तो ये सब खाना बन जाता है। अदरवाइज यू नो, मैं साल के 365 दिन में से 350 दिन तो डाइट पे रहती हूँ। इसलिए हमें भी डाइट पे रहना पड़ता है। अरे चाच, कम से कम आधी पूरी तो खाइए, हालांकि बहुत डीप फ्राइड है, आपके लिए अच्छी नहीं है सेहत के लिए, फिर भी खाइए आप। लेकिन कल मैं आपसे दौड़ लगवाऊंगा कम से कम 5 किलोमीटर। चाच, I just can't lose you. I just can't lose you. अगर ऐसे खाना खाया ना तो एक दिन मैं ही लूज हो जाऊंगा। खीर और बची है क्या? नहीं, हम अपना दिए ना आपको। थोड़ा सा ही है, चलो ये लीजिए, ये भी ठूस लीजिए। आपका झूठा? झूठा नहीं है, सिर्फ थूका है इसमें। हाय दिया। अब मजबूरी तो है पगली, लेकिन जो उपाय पंडित रामफल ने बताया वो भी तो करना जरूरी है ना। वो तो है लड्डू के भैया, लेकिन वही तो रात का खाना तो निपट गया, आज सुबह का नाश्ता का क्या करेंगे? भूप सिंह मास्टर जी के यहाँ किया जाए सुबह का नाश्ता। नहीं, लेकिन आपको मास्टरनी के हाथ का खाना पचेगा ना है। काहे नहीं बचेगा? वो क्या खाने में कंकड़ पत्थर डालती है? नहीं, कंकड़ पत्थर नहीं, लेकिन बहुत ही मिर्चा डालती है। और वैसे भी आपको पिलाटीज का समस्या है ना। पाइल्स होता है पगली।
ऐसे ही पकड़े हैं। तो फिर क्या करें? आप ही बताइए। डॉक्टर साहब क्या चलेगा? अरे डॉक्टर एक नंबर का कंजूस आदमी है, वो हमें नाश्ता नहीं करवाएगा, उल्टा हम ही से खा लेगा। तो फिर क्या करें? पगली हम सोच रहे हैं कि क्यों ना एक बार फिर भाभी जी के ही घर नाश्ता किया जाए। भरभूति जी क्या फिर से? लेकिन ऐसे बार बार जाना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ये हमारे उपाय में शामिल है ना कि हम जो है बेशर्मों की तरह दूसरों के घर में जाकर खाना खाएं। वो तो है, लेकिन फिर भी हमको बहुत ही अजीब लग रहा है। देखो ज्यादा सोचो मत। वैसे भी भभूति जी ने क्या खीर बनाई थी। ओह वो तो हम देखे। ओह हाय डियर, गुड नाइट, सो जाइए। ये गई अदरक और ये गई छोटी इलायची। व्हाट इज दिस विभू? ये क्या चल रहा है? ये तिवारी जी ने तो बेशर्मी के सारे हदें पार कर दी हैं। एक तो बिना बताए हमारे घर पर आते हैं और फिर हमारा सारा नाश्ता ठूंस जाते हैं, और ऊपर से हाइट्स चाय की डिमांड कर रहे हैं। अरे यार, तो कौन सा गुनाह कर दिया यार? नाश्ता कर लिया और चाय मांग ली तो गुनाह हो गया कोई यार? हमारे मेहमान आता है ना, उसकी फरमाइश पूरी करना मेरा उसूल है, और मेहमान की बेइज्जती करना मेरे आदर्श के खिलाफ है। ये तुम्हारे आदर्श और तुम्हारे उसूल, क्या तुम अपने इन आदर्शों और उसूलों को मिलाकर 2 वक्त की रोटियां पका सकते हो? आई डोंट थिंक सो। एग्जैक्टली। तुम्हारे इन्हीं नकली उसूलों और आदर्शों की वजह से मुझे आज ये देखना पड़ रहा है। कितनी पत्ती डाल रहे हो? हाँ? जितनी डालता हूँ जनरली उतनी डाल रहा हूँ। नहीं, तुम इस टीस्पून की सिर्फ 1/4 पत्ती डालोगे। 1/4 तो इतनी होगी। हाँ तो बस है ना, सफिशिएंट है बस। अब यार तुम क्यों कर रही हो अपनी बेइज्जती यार? भाभी जी क्या सोचेंगी कि तुम कितनी छोटी और ऊंची हरकतें करती हो। उन्हें जो सोचना है सोचें। फिलहाल मुझे अपना बजट दिखाई दे रहा है। That's it. Listen, I can't be unfair with them. Listen. चीनी सिर्फ आधा चम्मच। लोग सुन लेंगे यार। हाँ तो सुनने दो ना, उन्हें भी तो पता चले कि अचानक किसी के यहाँ हमला बोल देने से सामने वाले पे क्या गुजरती है। Let them listen. तुम एक बार जो सुबह निकलते हो तो सीधे रात में तुम्हारे दर्शन होते हैं। मतलब आप भी दोपहर का भोजन नहीं करते? नहीं, मैं तो करता हूँ और भरपूर करता हूँ। देखा है इसका लंच क्या करता है? ये धुले हुए मूंग की दाल की खिचड़ी खाता है बस। मूंग की दाल की खिचड़ी? क्या बात है, मूंग की दाल की खिचड़ी तो भाभी जी क्या! अरे ये तो हमारा राष्ट्रीय भोजन है भाभी जी। मूंग की दाल के 3 यार, दही, पापड़, अचार। वाह वाह वाह, क्या अद्भुत संगम है ये कच्चा बनियान बहू का बजट बिगाड़ कर ही रहेगा। तो तुम भी मूंग की दाल की खिचड़ी खाओगी पगली? अब हमको खिचड़ी तो बहुत पसंद है लड्डू की भैया, लेकिन मूंग की दाल का नहीं। अच्छा भभूति जी, आपके चने की दाल है क्या? नहीं, चने का दाल नहीं, लड्डू के भैया को बहुत गैस हो जाता है। अरे हाँ, बिल्कुल नहीं कहते। तो एक काम कीजिए, मसूर की दाल की खिचड़ी बना लीजिए। हाँ, हमको वो बहुत पसंद है। ठीक बानीता जी, भरभूति जी, मसूर की दाल का खिचड़ी चढ़ा दीजिए। हाँ। सॉरी अंगूरी जी, मुझे अभी याद आया, मसूर की दाल तो खत्म हो गई है। का? तुम्हारी ऑर्गेनिक मसूर की दाल तो रखी हुई है ना? नहीं, वो ऑर्गेनिक दाल को हाथ मत लगाना। वो इनकी आदत नहीं है ना, तो अंगूरी जी और तिवारी जी का पेट गड़बड़ हो सकता है। अरे नहीं भाभी जी, हम तो बचपन से ऑर्गेनिक दाल खाते आए हैं। तो भभूति जी, ये काम कीजिए, मसूर की दाल की खिचड़ी बना लीजिए। भाई जी, आप हमारी सेहत की चिंता ना करें। आपकी सेहत की चिंता नहीं है इनको अपनी मसूर की ऑर्गेनिक दाल की चिंता है। आप क्या बोले? कुछ भाभी बन जाएगी। ठीक, बस साथ में पापड़ अचार भी चलेगा। चलिए तो अभी लग जाइए।
यार टीका, कसम खा के कह रही हूँ भैया, दिल की धड़कनें बढ़ रही है, क्या होगा यार। गेंदू दौर जीत तेज कदमों के साथ गेंद लेकर आते हुए थापा अपनी पैनी नजरें जमाए हुए, गेंदू ने गेंद डाल दी है और थापा ने बल्ला घुमा दिया है। गेंद हवा में है, फील्डर लपकने की फिराक में, लेकिन गेंद सीमा रेखा के पार। 6 रन। तो ना कहते तो मैं सारे तो ना कहते तो कि नेपाल जीतेगा सारे। देख नेपाल जीत गया यार। यार नेपाल जीतने के साथ साथ हम 10,000 भी जीत गए। 10,000 रुपया, 20, 30, 40, 50 लाख करोड़। अरे मरगो मोरी अम्मा सुन, अब मैं रूसा को है ना गोवा ले जाऊंगा हनीमून पर। अरे तमीज से बोल, कहाँ लेके जाएगा? सॉरी सॉरी, हम साथ चलेंगे यार। लौंडो, अकेले अकेले घूमते रहोगे या हमें भी घुमाओगे? तुम रूसा थोड़ी ना हो। हम चाहते हैं कि हमारी भी कुछ कमाई करवाओ। हम चाहते हैं जो तुम बैटिंग में पैसा लगाते हो ना, वो हमारा पैसा लगाओ। OMG माँ साहब, ये वाला रूप तो मैं आपको पहली बार देख रहा हूँ। वो भी जुआरी वाला रूप। माँ साहब, आप तो संस्करण की दुकान हमेशा अपने साथ लेकर चलते हो। अरे भाई ठीक है कि हम अपने संस्कारों की दुकान हमेशा साथ में लेके चलते हैं, इसीलिए तो हम खुद नहीं खेल रहे हैं, तुम लोगों से खेलवा रहे हैं। ये 5,000 रुपया लो और मेरे नाम से खेल दो। वो संस्कार का फीस भी भरना है ना। और साथ में ये मेरे भी 5,000 रुपए लगा दो। हेलो, तुम सोई नहीं अभी तक? कैसे नींद आएगी मुझे? कोशिश करो, आ जाएगी। बेशर्मी की भी हद होती है विभू। मैंने कौन सी बेशर्मी कर दी यार? मैं तुम्हारी नहीं, तिवारी जी की बात कर रही हूँ। यार किस किस्म के आदमी है वो? मैं लगातार उनको इतना हिंट दिए जा रही हूँ, इतना हिंट दिए जा रही हूँ कि कोई बच्चा भी समझ जाए कि हम उन्हें अवॉइड कर रहे हैं। वो ना शराफत से नहीं मानने वाले, हम श्योर। कल देखना, मैं उनसे इतना झगड़ा करूंगी और ऐसा झगड़ा करूंगी ना कि फ्यूचर में वो मेरे घर की तरफ देखेंगे भी नहीं। उन्होंने ऐसे कौन सी तुम्हारी तिजोरियां खाली कर दी हैं जो तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो? मेरी तिजोरी भरी कब थी? हाँ, हमेशा से खाली थी और जो चंद सिक्के थे वो भी मेरे ही डाले हुए थे। तुमसे तो वैसे भी कोई उम्मीद नहीं रहती। Anyway, बात घूम फिर कर मुझ पे आ जाएगी, मेरी बेरोजगारी पे आ जाएगी, मेरे आत्मसम्मान पे आ जाएगी। बात घूम फिर कर कहीं भी जाए, लेकिन तुम्हें तिवारी जी का कुछ ना कुछ इंतजाम करना ही होगा। क्या करूं? किडनैप कर लूं उनका, या फिर FIR लॉन्च करा दूं उनके नाम के अगेंस्ट? हाँ, तो क्या रिपोर्ट क्या लिखवाएंगे? क्या किया उन्होंने? हमारे घर में सिर्फ खाना खाया है। धारा कौन सी लगेगी बताओ? धारा कौन सी लगेगी इसमें? धारा कौन सी लगाओगी? आई वॉन्ट टू नो दिस। धारा चाहे जो भी लगे वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन आई कैन सी कि इस समय ऑपोजिशन का वकील मेरे साथ बहस कर रहा है। टाइम लग गया यार तुझे। हम लोग को भी चैन नहीं है यार, अब बाहर चाय पीने की क्या जरूरत है? यार देख, घर में जो है बीवी का राज चलता है, तो उसी की चलेगी, तेरी तो चलेगी नहीं। तो जहाँ कह रही है चुपचाप बैठ के पी ले। चाचा जी, हाँ, आप प्लीज जोक वोक मार कर ना माहौल को लाइट मत बना दीजिएगा। अरे भूख के मारे मेरे सारे जोक की हवा निकल गई है। नाइस, वेरी गुड। यार हम लोग पंगा लेने की क्या जरूरत थी यार? ये चाय तुम अंदर ही बैठ के पी सकती हो। नहीं, मैं क्यों करूं अंदर नाश्ता? क्यों करूं मैं छिपकर नाश्ता? नाश्ता करना कोई गुनाह है क्या? हाँ,
अरे नहीं नहीं, क्या बात कर रही हैं आप? बैठो पगली बैठो। भाभी जी, नाश्ता करना गुनाह नहीं है, बल्कि नाश्ता करना तो बहुत ही पुण्य का काम है। आ गए। हेलो अनीता जी। हेलो अंगूरी जी। हेलो भरभूति जी। हेलो भाभी जी। हेलो हेलो वंस अगेन हेलो। अब प्रणाम करे चाचा जी। खुश रहे। हेलो भाभी जी। हेलो। क्या हेलो हेलो लगा रखा है तिवारी जी? हाँ, मैं क्या अंग्रेज दिखती हूँ आपको? जय हिंद भाभी जी, हम तो शुद्ध हिंदुस्तानी हैं। नहीं, आपके कहने का मतलब क्या है कि मैं हिंदुस्तानी नहीं हूँ? अरे नहीं नहीं भाभी जी, आप तो पूरे भारतवर्ष की भाभी हैं, और हमारा तो सौभाग्य कि हम आपके पड़ोसी हैं। नहीं मतलब आप... बेशक बेशक बेशक, अन्नू अपने आप में एक हस्ती है, और भाभी जी आप क्या हस्ती हैं। दिया, हम तो कुछ भी नहीं है, बस एक ठो साधारण सी गृहिणी है। भाभी जी जो है ना, उनका एक अलग व्यक्तित्व है पगली। आप कहना क्या चाहते हैं तिवारी जी? हाँ, कि अंगूरी जी मेरे सामने कुछ भी नहीं है? नहीं भाभी जी, हमने तो ये कहा कि आपका एक अलग व्यक्तित्व है, अंगूरी के विषय में तुमने बात ही नहीं की। नहीं, वो अलग व्यक्तित्व से आपका मतलब क्या है? बहू के 10 सिर और 20 भुजाएं हैं क्या? वो तो रावण की थी ना, है ना चाचा जी? आपने मुझे रावण कहा? अरे नहीं 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 भाभी जी, हाँ, हमने ये कब कहा कि आप रावण? जी तो देखिए, चाचा जी ने कहा कि आपके 10 सिर और 20 भुजाएं हैं, इसका मतलब वो तो रावण की थी, तो हमने नहीं कहा आप रावण हैं, वो तो चाचा जी ने कहा कि आप रावण हैं। चाचा जी, आपने मुझे रावण कहा? मैं रावण हूँ? चाचा जी, आपको अपनी उम्र, अपनी पदवी का जरा सा भी ख्याल नहीं है। आप अपने भतीजे की बीवी को रावण कह रहे हैं? प्लीज यार, जस्ट हैंग ऑन, एक सेकंड चाच, जस्ट काम डाउन। चल सुन, बता तू। चाच ने तुम्हें रावण नहीं कहा। नहीं, एक हमारे सामने कहा इन्होंने। भैया जल्दी से ना 4-5 प्लेट गोलगप्पे लगा दो, बहुत तेज भूख लगी है। थैंक यू। हेलो भाभी जी। तिवारी जी, ये क्या हरकत है? कैसी हरकत भाभी जी? अरे, आप तो हमारे पीछे एकदम हाथ धोकर ही पड़ गए हैं। आपको आज पता चला? जी, हमारा मतलब है ऐसी कोई बात नहीं भाई जी। तो फिर आप बार बार हमारे घर खाने पे क्यों चले आते हैं? हम कहाँ आते हैं भाभी जी, वो तो आप आमंत्रण देती है तो चले आते हैं। झूठ बोल रहे हैं आप। मैंने आज तक आपको कोई आमंत्रण नहीं दिया है। आपने नहीं दिया, लेकिन भभूति जी ने तो दिया ना भाभी जी। आप खामखा विभू को क्यों बीच में ला रहे हैं? उसने भी कभी कोई निमंत्रण नहीं दिया आपको। भाभी जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? तिवारी जी, मैं आपको आज एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ, क्योंकि पानी अब सर से ऊपर जा चुका है। जी बिल्कुल क्लियर कर दीजिए भाभी जी। देखिए तिवारी जी, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं चल रही है, और आप बार बार मेरे घर मेरा बजट बिगाड़ने के लिए खाने पर आ जाते हैं। इसलिए प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, फॉर गॉड सेक्स, आप ये सब हरकतें बंद कर दीजिए, नहीं तो हमारे आपके रिश्ते में ना दरारें आ जाएंगी बस। थैंक यू भाभी जी। थैंक यू किस लिए? गोलगप्पों के लिए भाभी जी। तिवारी जी, इन गोलगप्पों के पैसे आप देंगे, क्योंकि सारे के सारे गोलगप्पे आपने खाए हैं। माफी चाहेंगे भाभी जी, हमारे पास तो एक फुटी कौड़ी नहीं है। सॉरी जी। हेलो चाचा जी, डिनर रेडी है? जी महारानी साहिबा। आप मुझ पर तंज मार रहे हैं? मेरी क्या मजाल कि मैं तंज मारूं? आपको नहीं लगता कि आप इस घर की बॉस हैं? हाँ, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। एनीवेज, लेकिन इतना सारा खाना तुम्हारे लिए नहीं है। व्हाट डू यू मीन तुम्हारे लिए नहीं है? ये इतना सारा खाना क्या सिर्फ चाचा जी के लिए है? अरे भाई, चाचा जी के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए भी है, और तिवारी जी और भाभी जी के लिए भी है।
वाह, बड़े खास पकवान बनाए हैं तुमने मेहमानों के लिए। जी हाँ, और इन सब खाने के पैसे आपको दे चुका हूं, वेल इन एडवांस। अभी तक आए नहीं। मुझे अफसोस है कि तुम्हारे मेहमान आज आ नहीं पाएंगे, खासकर तिवारी जी। कहीं तुमने उन्हें धमकी नहीं दी कि हमारे घर पे ना आए? जी नहीं, मैंने सिर्फ अपने मजबूरियों के पत्ते उनके सामने खोल कर रख दिए। अब उन्हें जरा सी भी शर्मो लाज हया होगी ना तो नहीं आएंगे वो। चल लगी 1,000 रुपए की शर्त, वो आएगा? नहीं आएंगे। आएगा। भाभी जी घर पर हैं? मतलब इस कदर जीना चाहो कि दम निकल जाए। भाभी जी, मैं आपसे कुछ अर्ज करना चाह रहा था। इरफान, इरफान। भाभी जी, अर्ज करने से मेरी मुराद शेर व शायरी नहीं थी, बल्कि मैं किसी और मसले पे आपके साथ कुछ गुफ्तगू करना चाह रहा था। आप क्या बोले? विभू, यहाँ कोई मुशायरा नहीं चल रहा है जो इतनी गाढ़ी उर्दू बोल रहे हो। वो भी किसके सामने बोल रहे हो? बेचारी अंगूरी जी के सामने। सीधे सीधे अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करो ना। भाभी जी, कुछ और खाएंगी क्या? अरे एक मिनट यार, हम तो भूल ही गए थे। कल लंच में आप जो है वो कुछ हेल्दी खाना बनवाइएगा। हाँ। आपको देख के लग रहा है कि आप बहुत हेल्दी लंच करते हैं। हेल्दी से समझ रहे हैं आप? क्या मैं समझ रहा हूँ। वो पिस्ता बादाम की खीर और जो मशरूम है वो आप काशीराम सीतापुर वालों के यहाँ से मंगवाइएगा। अरे बट वहाँ का तो बहुत एक्सपेंसिव होता है ना। लेकिन ऑर्गेनिक होता है ना भाभी जी। दालें भी वहीं से मंगवाइएगा और चापे भी लगवा लीजिएगा। वो अफगानी चाप मंगा लीजिएगा, पंजाबी चाप मंगवा लीजिएगा, ड्राई फ्रूट चाप मंगा लीजिएगा और मटर पनीर चाप है, ये सब मंगवा लीजिएगा भाभी जी। और ये जो है ना वो अपना ऑलिव ऑयल में बनवाइएगा। क्या है कि दूसरा ऑयल हमें सूट नहीं करता। हाँ, और हमरे लिए वो चाको चिप्स का आइसक्रीम है? नहीं, आइसक्रीम छोड़ो पगली, वो मिल्क शेक बनवा लेते हैं। हाँ। बाबू जी 4-5 गिलास मिल्क शेक बना लीजिएगा। नहीं, अगर कुछ और भी फरमाइशें हो तो बता दीजिए। ऑस्ट्रेलिया से बेबी कॉर्न मंगा दूं या इंडोनेशिया का गाटो मंगा दूं? क्या होता है? अरे लाडो साडो पादो सब मंगवा लीजिएगा, लेकिन ये सब क्या है, ऑर्गेनिक होना चाहिए, समझे? और सुनिए वो जनाब, थोड़ा महंगी वाली। हे भगवान, मोहब्बत में आके फैसला तो मैंने ले लिया है, लेकिन जीऊंगा मरूंगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। भगवान ने चाहा तो जरूर बच जाओगे। और आपने चाहा तो नहीं? मैं तो हमेशा यही चाहता हूँ कि सब अच्छे से रहे, इसीलिए तो आज तक मैंने किसी को घायल तक नहीं किया। मैंने सुना है आप बहुत ही कमाल के चाकूबाज हैं। यू आर वेरी गुड चाकूबाज। तारीफ का सबसे बड़ा हकदार तो तू है। तेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि तेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि तू अपने महत्वपूर्ण अंगों को खतरे में डाल रहा है। ये मोहब्बत है मेरे दोस्त, मोहब्बत। तेरी मोहब्बत की दाद देनी पड़ेगी। तू जिंदा बच गया तो तेरा नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। वैसे तेरा नाम क्या है रे? मेरा नाम है विभूति नारायण मिश्रा। मुन्नी, तुम तैयार हो ना? हमको बहुत डर लग रहा है विभूति। तुमको डरने की कोनो जरूरत नहीं है। जब तक ये विभूति तुम्हारे साथ है, कोई मुन्ना का लाल तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। मुन्ना का है विभूति? चाकू में धार लगा रहा है। काऊ फायदा नहीं, ओकरे चाकू में तो जंग लग गया है। तुम तो हमारा ध्यान रखोगे ना विभूति? हाँ मुन्नी, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे, ये विभूति का वादा है। ओ विभूति, मुन्नी, विभूति, मुन्नी, विभूति। मुन्नी। मुन्ना भाई, मुन्ना भाई, अरे खो गए थे या सो गए थे? सोया हुआ था, अब जाग गया हूं। जागते रहना बहुत जरूरी है मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए। एनीवे, ऑल द बेस्ट। आउट ऑफ योर माइंड, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप?
एक इतनी हसीन औरत को आप कातिल बोल रहे हैं? अरे कातिल तो भाभी ये लगती हैं। हाय दिया। चलो चलो, बहुत हो गया, अब चलो खाना खाते हैं, खाना ठंडा हो रहा है। वैसे भी विभू ने आप लोगों के खाने के चक्कर में बहुत खर्चे किए हैं। एक मिनट तिवारी भैया, भाभी जी, आप दोनों की रिपोर्ट्स आ गई हैं। अच्छा, नॉर्मली आई होंगी? नहीं, अब भाभी जी का थोड़ा बॉर्डर में है, एक्सरसाइज करने से ठीक हो जाएगा, लेकिन आपका फैटी लीवर हो गया है। हाय दिया, हमरे लड्डू के भैया का लीवर फट गया। हाँ भाभी जी, आपके लड्डू के भैया का लिवर फट गया, लेकिन लड्डू बच गए। हाय दिया, भगवान का लाख लाख शुक्र है। लेकिन ध्यान दीजिए भाभी जी, आपको अब जमकर 1 महीने डाइटिंग करनी पड़ेगी। हाय दिया, चलो फिर खाना कैंसिल।